ओम शांति। आज हम जानेंगे कि सृष्टि नाटक का रचयिता और निर्देशक कौन है। ये मनुष्य सृष्टि, प्रकृति और पुरुष का एक अनादि खेल है। इसकी कहानी को जानकर मनुष्य आत्मा बहुत ही आनंद प्राप्त कर सकती है। सृष्टि रूपी नाटक के 4 पट ऊपर दिए गए चित्र में दिखाया गया है कि स्वस्तिक सृष्टि चक्र को 4 बराबर भागों में बांटता है: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सृष्टि नाटक में हर एक आत्मा एक निश्चित समय पर परमधाम से इस सृष्टि रूपी नाटक के मंच पर आती है। सबसे पहले सतयुग और त्रेता युग के सुंदर दृश्य सामने आते हैं और इन 2 युगों की सुखपूर्ण सृष्टि में पृथ्वी मंच पर एक आदि सनातन देवी देवता धर्म वंश की मनुष्य आत्माओं का पाठ होता है और अन्य सभी धर्म वंशों की आत्माएं परम धाम में होती है। अतः इन 2 युगों में केवल इन्हीं 2 वंशों की ही मनुष्य आत्माएं अपनी अपनी पवित्रता की स्टेज के अनुसार नंबरवार आती है। इसलिए इन 2 युगों में सभी अद्वैत और निर्वैर स्वभाव वाले होते हैं। द्वापर युग में इसी धर्म की रजोगुणी अवस्था हो जाने से इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म वंश की, बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म वंश की और ईसा द्वारा ईसाई धर्म की स्थापना होती है। अतः इन 4 मुख्य धर्म वंशों के पिता ही संसार के मुख्य एक्टर्स यानी प्रिंसिपल एक्टर्स हैं और इन 4 धर्म के शास्त्र ही मुख्य शास्त्र हैं। इनके अतिरिक्त संन्यास धर्म के स्थापक शंकराचार्य, मुसलमान धर्म वंश के स्थापक मोहम्मद तथा सिख धर्म के संस्थापक नानक भी इस विश्व नाटक के मुख्य एक्टरों में से ही है। परंतु फिर भी मुख्य रूप में पहले बताए गए 4 धर्मों पर ही ये सारा विश्व नाटक आधारित है। इन अनेकों मतांतरों के कारण द्वापर युग तथा कलयुग की सृष्टि में द्वैत, लड़ाई झगड़ा तथा दुख होता है। कलयुग के अंत में जब धर्म की अति ग्लानि हो जाती है, अर्थात विश्व का सबसे पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म बहुत क्षीण हो जाता है और मनुष्य अत्यंत पतित हो जाते हैं, तब इस सृष्टि नाटक के रचयिता तथा निर्देशक यानी क्रिएटर डायरेक्टर परमपिता परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा के तन में स्वयं अवतरित होते हैं। वे प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मुख वंशी कन्या ब्रह्मा कुमारी सरस्वती तथा अन्य ब्राह्मणों व ब्राह्मणियों को रचते हैं और उन द्वारा पुनः सभी को अलौकिक माता पिता के रूप में मिलते हैं तथा ज्ञान द्वारा उनकी मार्ग प्रदर्शन करते हैं और उन्हें मुक्ति तथा जीवन मुक्ति का ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार देते हैं। अतः प्रजापिता ब्रह्मा तथा जगदम्बा सरस्वती, जिन्हें ही एडम तथा ईव अथवा आदम और हवा भी कहा जाता है, इस सृष्टि नाटक के नायक और नायिका है क्योंकि इन्हीं द्वारा स्वयं परमपिता परमात्मा शिव पृथ्वी पर स्वर्ग स्थापन करते हैं। कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ का ये छोटा सा संगम अर्थात संगम युग जब परमात्मा अवतरित होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चित्र में विश्व के इतिहास और भूगोल की पुनरावृत्ति भी दिखाया गया है कि कलयुग के अंत में परमपिता परमात्मा शिव जब महादेव शंकर के द्वारा सृष्टि का महाविनाश कराते हैं, तब लगभग सभी आत्मा रूपी एक्टर अपने प्यारे देश अर्थात मुक्ति धाम को वापस लौट जाते हैं और फिर सतयुग के आरंभ से आदि सनातन देवी देवता धर्म की मुख्य मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि मंच पर आना शुरू कर देती है। फिर 2500 वर्ष के बाद द्वापर युग के प्रारंभ से इब्राहिम के इस्लाम घराने की आत्माएं, फिर बौद्ध धर्म वंश की आत्माएं, फिर ईसाई धर्म वंश की आत्माएं अपने अपने समय पर
सृष्टि मंच पर फिर आकर अपना अपना अनादि निश्चित पाठ बजाते हैं और अपनी स्वर्णिम, रजत, ताम्र और लौह चारों अवस्थाओं को पार करती है। इस प्रकार ये अनादि निश्चित सृष्टि नाटक अनादिकाल से हर 5000 वर्ष के बाद हुबहू पुनरावृत्ति होता ही रहता है। ओम शांति। और जानकारी के लिए आप निकटवर्ती प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पर संपर्क करें।